हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक के लिए वेन आरेख बनाइए। तो यहाँ पर हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी और पूरे का डेस। हमें बच्चों इसका वेन आरेख बनाना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए यह होगी कि वेन आरेख कैसे बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम इस बात को लिख लेते हैं कि वेन आरेख में देखो, इसमें हम जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय को समुच्चय को आयत के द्वारा, आयत तथा अन्य समुच्चयों को अन्य समुच्चयों को वृत्त के द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों। वृत्त के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि सार्वत्रिक समुच्चय होगा उसको हम एक आयत के द्वारा दर्शाएंगे बच्चों, और बाकी को हम क्या करेंगे, एक वृत्त के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे प्रश्न में हमें क्या दिया है, हम लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें दो समुच्चय दिए हैं ए और बी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। दिया है, देखो हमें दिया हुआ है समुच्चय ए, समुच्चय ए तथा अगला दिया है बच्चों समुच्चय बी। ठीक है, समुच्चय बी, ये दो समुच्चय बच्चों हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, इन समुच्चयों को ए और बी को वेन आरेख में दर्शाएंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं अतः, अतः बच्चों सर्वप्रथम हम ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख में बच्चों दर्शाएंगे। तो देखो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे और इस आयत में बच्चों ये जो आयत होगा बच्चों, ये हमारे लिए क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा जो u के बराबर होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें दो समुच्चय बना देंगे। ये हो गया हमारे पास समुच्चय ए और ये हो गया हमारे पास बच्चों समुच्चय बी। तो इसे तो हम समुच्चय ए कहेंगे और ये हमारे पास समुच्चय बी होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग है वो कौन सा है उसे देख लेते हैं। तो ये जो भाग है बच्चों, ये भाग दोनों का उभयनिष्ठ भाग है। तो इस भाग को हमने क्या करा है बच्चों, छायांकित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है ये किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का मान है बच्चों। ठीक है, परंतु हमें क्या निकालना है बच्चों, परंतु हमें निकालना है इसका डेस, मतलब इसका पूरक समुच्चय निकालना है बच्चों। ये लिखा हुआ देखो है ना इसका डेस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं बच्चों कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है उसका जो पूरे का हम डेस निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा बच्चों। तो अब ये जो पूरा हमारा सामने वेन आरेख बना हुआ है, हम इसका विपरीत वेन आरेख बना देंगे, मतलब u में से हम इस भाग को घटा देंगे बच्चों। तो देखो अब जो हमारे पास वेन आरेख होगा बच्चों वो कैसा होगा, हम उसे भी बना लेते हैं। तो अब हमारे पास वेन आरेख कुछ इस प्रकार होगा बच्चों। ठीक है, ये हमने वेन आरेख बना दिया। अब इसमें देखिए हमने दो समुच्चय लिए थे, उन्हें भी लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास इसमें जो दो समुच्चय थे वो, ये समुच्चय हमारे पास ए था और ये हमारे पास समुच्चय बी था बच्चों। ठीक है, तो और ये हमारे पास यू था। अब हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए इसका विपरीत समुच्चय, इसका पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय चाहिए बच्चों, तो हम यहाँ पर देखिए ये भाग जो होगा, इस भाग के अतिरिक्त सारा भाग क्या कर देंगे बच्चों, हम छायांकित कर देंगे। ठीक है, तो ये जो भाग होगा हमारे पास, ये सारा भाग हमारे पास छायांकित हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये भाग में जो बना रहा हूं ये भाग पूरा छायांकित हो जाएगा। ठीक है ना,
ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये भाग जो है ये इसको हटा के सारा भाग आप क्या करेंगे बच्चों, छायांकित कर देंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आप इसको किसी भी पेंसिल से या पेन से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे सामने समुच्चय मिला है ये क्या है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डेस है बच्चों, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपके सामने खाली समुच्चय नजर आ रहा है ये कहलाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और इसके बाद जो ये छायांकित भाग है ये हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी का डेस। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।